हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आई एम मुकेश कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम लोग सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम लोग ये चर्चा कर चुके थे कि सेट थ्योरी क्या हमारा है, उसके बेसिक्स टर्म्स के बारे में देखे थे, कुछ क्वेश्चंस को देखे थे हम लोग। और आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका आगे थ्योरी को देखते हैं। इसके पहले एक बार हम लोग सबसे पहले कल वाले लेक्चर का एक बार हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं। कल क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। कल हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखे कि ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या चीज होता है। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताए थे कि ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या है कि इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव जितनी भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड में, सबको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। दूसरा हमारा था यहाँ पे वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हमारा क्या है, तो वेल डिफाइंड जो हमारा है यह कहलाएगा, हम सिंपली इसको डिफाइन कर रहे थे यहाँ पे कि आंसर शुड नॉट बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी यहाँ जो हमारा होगा कि जो आंसर अगर हम बता रहे हैं किसी का, तो ये हमारा वेरी पर्सन टू पर्सन नहीं करना चाहिए। यानी आंसर शुड बी सेम। अगर आंसर सेम हमारा है तो ये कहा जाएगा इसको वेल डिफाइंड। जिसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे थे। सपोज कर लिए कलेक्शन ऑफ vowels letters in English alphabet यहाँ जो आपका कलेक्शन दिया हुआ है, ये कलेक्शन क्या है, यह जो कलेक्शन हमारा है, ये कलेक्शन अल्फाबेट में जो वॉवेल्स लेटर का कलेक्शन है। सपोज कर लिए ए कोई सेट अगर दिया हुआ है, यानी ए ई आई ओ यू, ये जो है वो वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड है यानी यह जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड है, यानी किसी के द्वारा अगर पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर सेम होगा, उसका भी आंसर डिफरेंट यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड चीज हमारा यहाँ पे है देखिए, दूसरा है कि सेट्स के बारे में बोले थे कि सेट्स हमारा क्या है। सेट्स क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा कलेक्शन होगा, कलेक्शन हमारा यहाँ पे वेल डिफाइंड होगा, साथ में वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सपोज कर लिए कि एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, इससे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अगर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो अगर n हमारा नेचुरल नंबर है, कैपिटल N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ वो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से और भी बहुत सारा नंबर होगा। तो ये जो कलेक्शन हमारा होगा ये हमारा सेट का है। दूसरा सेट के अंदर में आप रिपीटेशन का अलाव यहाँ पे नहीं करेंगे। सपोज कर लिए कि मान लेते हैं कि मिसिसिपी में अगर ये आपको लिखा है, सेट में लिखना अगर हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे MISP। ये इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हम M एक बार लिखेंगे, आई को जितना बार उतना बार नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर ये आपको पूछा गया कि मिसिसिपी जो है ये किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो सेट के अंदर में ध्यान देना है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। ये आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप MSPI, ये इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी अगर A B C अगर कोई हमारा सेट दिया हुआ है तो
बी सी ए भी अगर लिखेंगे तो बोथ आर सेम, दोनों हमारे यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यानी यहाँ बोला जाएगा कि ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। देखिए एक महत्वपूर्ण चीज जो है, हम लोग ये जानते हैं कि जो सेट थ्योरी है, इस सेट थ्योरी किनके द्वारा यहाँ पे लिया गया। तो ऐसा ध्यान रखना है केवल कि जॉर्ज केंटर जो साहब हैं, ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं, जिन्होंने मैथ्स के कई फील्ड में इन्होंने अपना योगदान दिया। और कहा जाता है कि सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ सेट जो है वो जॉर्ज केंटर साहब के द्वारा दिया गया। ये जो मैथमेटिशियन हैं वो जर्मन के मैथमेटिशियन हैं और ये वायलिन के बहुत ही शौकीन थे। देखिए हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, सेकेंड आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो देयर आर टू मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। यानी हमारे पास क्या है कि सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हमारे पास है। फर्स्ट हमारे पास है रोस्टर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम बोला जाता है टेबुलर मेथड। सेकेंड हमारे पास जो है वह है सेट बिल्डर मेथड। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड हमारा क्या है। सेकेंड उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। देखिए रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे या टेबुलेशन मेथड में लोग क्या करते हैं कि इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स विदिन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर बोला जाए ए अगर दिया हुआ है सेट ऑफ all the factors of 12, अगर ये आपसे दिया हुआ रहेगा करके तो आप सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म में आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। यहाँ पे क्या क्या फैक्टर होगा 12 का, ये बताइए आपको। तो 12 का जो फैक्टर होगा, 12 को जो नंबर डिवाइड करेगा ये सब इसका फैक्टर होगा। 1 होगा इसका फैक्टर, 2 भी होगा, 3 से भी डिवाइड है ये, 4 भी होगा, 6 भी होगा और यहाँ पे 12 भी होगा। तो क्या क्या नंबर आएगा आपका 1 2 3 4 6 एंड 12। ये सारे नंबर जो हैं ये एक्चुअल नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी रोस्टर फॉर्म में ध्यान देना है कि हम एक्चुअल नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड देखिए हम लोग, सेकेंड में हमारा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है सेट ऑफ all the integers between 0
-3/2 एंड 11/2, यानी कि इस बीच में कितने इंटीजर्स होंगे -3/2 और 11/2 के बीच में, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट्स आपके होंगे यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे इंटीजर जो हैं -3/2 और 11/2 के बीच में बिलोंग्स करेंगे। यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड, ताकि हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि रोस्टर फॉर्म को एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को आप टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना है, टेबुलर फॉर्म भी बोला जाएगा या टेबुलेशन मेथड के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेट ये बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 16 के सारे फैक्टर को लिखना है, यानी एक्चुअल में जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा कहलाएगा रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो बताइए कि 16 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 आपका नहीं होगा, 4 होगा, फिर 8 होगा और 16 होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20 दिया हुआ। तो प्राइम नंबर किसे बोला जाता है, प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स इसमें होगा, ये सारे एलिमेंट्स में लिखेंगे। बताइए यहाँ पे क्या होगा कि 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 5 7 11 13 17 एंड 19, ये सभी जो हैं वह प्राइम नंबर्स हो गया। सी नंबर में सेट ऑफ ऑल द मंथ्स हैविंग 30 डे, 30 दिनों का कौन कौन सा महीना होगा आपका यहाँ, यह आपका होगा अप्रैल होगा, जून, सितंबर होगा आपका, नवंबर, ये सभी मंथ जो हैं, ये सभी मंथ आपके 30 डेज के होंगे यहाँ। यानी एक्चुअल में यहाँ क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म में हम एक्चुअल में सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो एलिमेंट्स सेट से बिलोंग्स करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि दी सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जो वर्ड यहाँ पे जो लेटर्स यहाँ यूज किए हुए हैं वो सारे लेटर को यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग ये किसी भी लेटर का यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करें, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड विद इन अ सेट, रिपीटेशन को अलाउड यहाँ पे हम लोग नहीं करें। अब बताइए कि यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या लेटर यूज किया गया है, तो टी को किया गया, वहाँ किया गया आपका आर दिया हुआ है, आई को किया हुआ यहाँ पे जी होगा, ओ होगा, एन होगा, एम होगा, ई होगा और यहाँ पे वाई होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसी भी लेटर का हम यहाँ पे रिपीटेशन नहीं करें, क्योंकि आपसे क्या क्या लेटर इसमें यूज किया गया वो पूछा जा रहा है, ना कि इसका क्या हम लोग कैसे ट्रिगोनोमेट्री को लिखते हैं ये हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखाना है। तो बताइए टी यहाँ पे आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 4 5 6 7 8 9, बताइए यहाँ पे टी आया हुआ है, हाँ बताइए टी कहीं पर यहाँ रिपीट किए तो नहीं किए, यहाँ पे आर है तो यहाँ आर है, आई कर लिए, हाँ आई का यूज कर लिया हम लोग, जी हो गया, हो गया, ओ का ओ लिख लिए, एन हो गया, ओ यहाँ पे लिखा हुआ पहले से है, एम यहाँ पे लिख चुके हम लोग, ई यहाँ पे लिख लिए हम लोग, टी ऑलरेडी लिखा हुआ पहले से, आर यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ पे वाई, यानी यहाँ पे जो लेटर का जो सेट होगा वो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। आप लेटर का किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, और ये ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर में यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, विद इन अ सेट ऑर्डर इज नॉट मैटर, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। सेकेंड हमारा यहाँ पे है फिफ्थ क्वेश्चन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब बताइए नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो क्या क्या एलिमेंट इसमें होगा, एक्चुअल एलिमेंट, ये एलिमेंट आपका होगा 1
काउंटिंग नंबर आर सेड टू बी नेचुरल नंबर बोला जाता है। और काउंटिंग नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, क्योंकि लेस देन यहाँ पे हमारा 10 बता है। तो 10 से पहले क्या क्या होगा, सारे नंबर को हम यहाँ पे काउंटिंग नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ भी एक्चुअल नंबर्स को जो लिखे हैं यहाँ पे, ये सब हमारा नेचुरल नंबर का यहाँ पर सेट होगा। सेकेंड नंबर यहाँ पे देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म को। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, हम ये लिखते हैं, डिफिनेशन को इसको लिखेंगे, उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल को करेंगे। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड हमारा क्या है कि इन दिस मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी हम क्या कर रहे थे कि रोस्टर फॉर्म में देख रहे थे, हम वहाँ एक्चुअल एलिमेंट को लिख रहे थे, यहाँ उस एलिमेंट की यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। एग्जाम्पल मान लेते, सपोज कर लीजिए, इसको लिखें कैसे कि अगर ये कोई अगर हमारा मान लेते सेट दिया हुआ है तो लिखेंगे सबसे पहले इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच दैट, ये रेशियो जैसा सिंबल देंगे, या तो ये स्लैश करके हम लिखेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इसको रीड करेंगे यहाँ पे सच दैट, यानी क्या होगा एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी ई दिया होगा, यानी यहाँ जो एलिमेंट्स होगा जो कि एक्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे बताएगा, वही यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे कि सेट बिल्डर को किस प्रकार से हम बिल्ड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, इसका नाम है यहाँ पे सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का मीन्स हो गया, अर्थ होगा कि हम यहाँ पे सेट को बिल्ड कर सकते हैं, सेट का फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में अगर दिया हुआ है या कोई डिस्क्राइबिंग सेट दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम सेट को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो और बेहतर से क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो हमारा दिया हुआ है कि राइट द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्लियरली, स्पष्ट रूप से यहाँ पर क्लियरली ये हमारा कैसा है, क्लियरली ए इज द कलेक्शन ऑफ, क्लियरली ए इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। यानी यहाँ जो हमारा दिया हुआ कलेक्शन एक नेचुरल नंबर का कलेक्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ 1 से स्टार्ट है और ये 10 तक गया हुआ है। यानी ये स्पष्ट है हमारा, यह जो नंबर है 11 से यहाँ पे छोटा होगा। तो क्लियरली ए इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। सो वी कैन राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, हम लोग इस प्रकार से सेट बिल्डर लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है कि ए इक्वल्स टू होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 11। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कलेक्शन हमारा है, यह जो सेट दिया हुआ एक नेचुरल नंबर का सेट है जो कि लेस देन 11 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। यहाँ हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 11। ये हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से भी हम लोग सेट बिल्डर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखें हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और साथ में हम लोग ये देखिए रोस्टर फॉर्म और उसका सेट बिल्डर फॉर्म देखें। कल की क्लास में, अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, और साथ ही साथ उसके और भी कुछ कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले क्या करना है आपको कि हर
शुरू से लेकर के अंत तक आपको कंसेप्ट को सही ढंग से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है और पॉज करते हुए आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक ठीक से पहुंच पाए।